हम अपने बाल्यावस्था से धीरे धीरे जीवन को आगे बढ़ाते हैं ये सोचकर, अच्छा किसी का ये सपना होता है कि मैं आगे चलकर अधिकारी बनूंगा, कोई ये सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, एक्टर बनूंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये हर कोई सोचता है, हर कोई, मैं भी सोचता हूँ, हर कोई सोचता है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कल जो मेरे साथ था सिर्फ इस बात पे आत्महत्या कर लेगा, सिर्फ इस बात पे जान दे देगा कि किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसे मार दिया, उसे अपमानित कर दिया। सिर्फ इतना छोटा सा कारण क्या किसी की इतनी बड़ी जिंदगी ले सकता है? ये अभी जो मैं बता रहा हूं, कभी आप इस पर गौर कीजिएगा कि एक एक सांस कितनी कीमती है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, आप अपनी सांस को 1 मिनट रोक के रखिए। आप रोक पाएंगे? हो सकता है रोक लें, पॉसिबिलिटी है, रोक सकते हैं। लेकिन इसी टाइमिंग को मैं 4 मिनट कर देता हूं और 2 करोड़ और बढ़ा देता हूं। पॉसिबिलिटी है कि अभी भी रुक सकती है। 4 मिनट रोक लोगे, 10 मिनट की पॉसिबिलिटी हो जाती है, 10 करोड़ की बात आ जाती है। 15 मिनट की बात होती है, 15 करोड़ की बातें आ जाती हैं। 15 करोड़, और जब 16वां मिनट में कहता हूं कि आप 16 मिनट रोक लो, 1 करोड़ और बढ़ रहा है, तो यह होता है यार कि अब तो चलो ठीक है, 16 करोड़ मिल रहा है, 1 मिनट ही तो और रोकना है। लेकिन 16 के बाद जब मैं 17वें मिनट में कहूंगा तो बड़ा मुश्किल है सांस को रोकना। और जनाब 17 करोड़ देने के बाद भी अंत में आप उस सांस को ले ही लेंगे, नहीं रोक पाएंगे, चाहे मैं उसके 20 करोड़ भी दे दूं। एक सांस तो खरीदी नहीं गई, एक सांस तो खरीदी नहीं गई। इतनी सारी सांसें बाकी है, किडनी, गुर्दा, कलेजा सब तो बाकी है, आंखें बाकी है, मुंह बाकी, दांत, नाक, कान सब तो बाकी है। और ऐसे ही ऐसे जान दे दिया, कीमत कुछ नहीं समझा। किसी ने टेंशन दे दिया, हमने जान दे दिया। हमने उसे टेंशन ही नहीं दिया, हमने उसे बताया ही नहीं कि अभी मैं क्या चीज हूं, और मैंने जान दे दिया। उसको भी तो एहसास होना चाहिए कि मैं भला क्या था। लेकिन नहीं, मैं भला ये हूं कि रात में पूरा, अच्छा आजकल YouTube का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इसके लिए बढ़िया है, फंदा बंदा लगा के बाकायदा सब कुछ दिखाते हुए आत्महत्या करो। क्या बुजदिली का काम करते हो यार। जिंदगी जीने के लिए YouTube का इस्तेमाल कर लिए होते, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और ना कहीं जा सको तो मम्मी पापा तो हैं ही, एक बार पूछ तो लिया होता कि आपने मेरे ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, इतना खिलाया पिलाया, बड़ा किया, सोचा, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बाप सोचता है, मां सोचती है कि ये मेरा सहारा बनेगा। जब मेरे पैर डगमगाएंगे तो इसके पैरों का सहारा लूंगा, जब मेरे हाथ नहीं उठेंगे तो इसके हाथों से खाना खाऊंगा। ये सब आपने नहीं सोचा कि मेरा वजूद किस काम का, जब मैं उनके ही काम नहीं आ पाया जिन्होंने ये शरीर दिया। क्या वजूद है हमारा। इतनी महंगी जिंदगी जिसका कोई मोल नहीं है, और उसको ऐसे ही पल भर में, और वीडियो बनाते हुए हम जान दे रहे हैं, पंखे पे बकायदा लटका के पूरा अपने आप को एकदम खत्म करने पे तुले हैं। क्या रास्ता है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारा जीवन जो यूं ही चला जा रहा है, इसे मिलने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसा हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा गया है, और इसे यूं ही आसानी में चले जाने देते हैं। हमने तो कोशिश भी नहीं किया कि इसे अच्छा बना सकें। हमने कोशिश ही नहीं किया कि ये हमारा जीवन किसी के काम आ सके। हम तो सिर्फ निर्भर हैं। आत्महत्या का कारण क्या था? हम निर्भर हैं, डर गए कि इसने शादी से इनकार कर दिया तो हम अब जान दे दें, क्योंकि अब जीना बड़ा मुश्किल है। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जिसका पिता उसी कॉलेज में चपरासी रहा, और बेटी वहां से MCA टॉपर निकली।
क्या उसे कभी बेइज्जती नहीं महसूस हुई कि मैं चपरासी की लड़की हूँ, 4th क्लास में लड़की हूँ उनकी, और मेरे फादर 4th क्लास में हैं और मैं उनकी लड़की हूँ? तो क्या उसने नहीं चुनौतियों का सामना किया होगा, नहीं हर तरह की बातों का सुना होगा कि अरे तू तो उसकी लड़की है, तू क्या पढ़ेगी, ऐसा कुछ तो अगर हुआ होगा तो क्या उसने फेस नहीं किया होगा? एक ऐसी लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, दिव्यांग, पैरों से लिख के साहब, पैरों से लिख के एक नया कीर्तिमान बना, पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई किया और जज बनी। आज भी ऐसे दिव्यांगजन हैं जिन्हें जीने की बड़ी ललक है और जीवन को खुशनुमा बना के जी रहे हैं साहब, बना के जी रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना क्रिएटिविटी है उनके अंदर कि मैं ये सोचता हूं कि कभी अगर उनके पास दोनों हाथ होते, दोनों पैर होते तो क्या होता। और आपके पास तो सब कुछ है, अब मैं क्या सोचूं कि अब क्या होना है। जिसके पास हाथ नहीं है वो कहां से कहां पहुंच गया, और आपके पास हाथ पैर हैं और आप कहां से कहां पहुंच गए। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है, इंजॉय किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ये सब ऊपर वाले के हाथ पे डाल दो, सिर्फ ईमानदारी से अच्छा काम करो। ये सोचो कि मेरे हाथ से सिर्फ अच्छा काम हो, सिर्फ अच्छा काम, और एक दिन उसका रिजल्ट आएगा, फ्रूटफुल, मीठा फ्रूट, मीठा फल। एक अच्छी नौकरी होगी, एक अच्छी जिंदगी होगी, एक अच्छा परिवार होगा। बस आपकी सोच के ऊपर है। जिंदगी को खत्म मत करिए, इसे जिया जाए, बहुत ही अच्छी तरीके से जिया जाए। कुछ लोगों को तो इस जीवन का कुछ पता ही नहीं है कि करोड़ों की जिंदगी, तो एक सांस तो करोड़ों रुपए में मैं खरीद नहीं पाया, और लोग बड़े आसानी से 5,000, 30 लाख, 25 लाख, 10,000 का भी, कभी तो 100 रुपए के लिए पूरी जिंदगी खत्म कर दिया किसी की। बोला सुपारी ले लिया, बोला चूना भी ले लिया, कत्था भी ले लिया, पान भी ले लिया, सब ले लिया। अरे तुम जान लेने जा रहे हो किसी की, और तुम्हें ये पता भी होना चाहिए कि कितनी महंगी जान है उसकी, और यूं ही बस ऐसे ही हल्के फुल्के में ले लिया। दे पाने की क्षमता है, वापिस कर दो 30 लाख रुपया, वापिस कर दो जान। जो हाथ में नहीं कि मैं इसे वापिस कर सकूं, तो क्यों करते हो भाई? क्या अभी लोग जो अपने हाथ से अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, इसके बाद भी क्या जरूरत है कि अभी और लोगों को सुपारी दी जाए और इनको मार दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको मार दिया जाए? अभी क्यों जीवन को इस तरीके से खत्म किया जाए? जीवन को अच्छी तरीके से क्यों न जिया जाए? क्या किसी ने इस बात की सुपारी दी कि जाओ फलाने का जीवन बहुत मस्त कर दो, बढ़िया कर दो? किसी ने नहीं दिया। इतिहास है, किसी ने नहीं दिया। किसी ने क्या 5,000 रुपए दिया कि जाके उसके जिंदगी को खुशहाल कर दो? नहीं। कहना सिर्फ इतना चाहता हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने इस जीवन के लिए जितनी भी चीजें सेट करके रखी हुई हैं कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, बड़े होंगे, और भी बड़े होंगे, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव वालों का नाम रोशन करेंगे, उनका नाम ऊंचा करेंगे, तो कुछ करके करेंगे, जान दे के उनका नाम ऊंचा नहीं करेंगे। बच्चियों के लिए कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इतने आसानी से इस जीवन को खत्म मत करो।
बहुत कुछ है, माता पिता ने बहुत कुछ सोच के रखा है आपके लिए, इस जीवन ने सोच रखा है, इस नेचर ने सोच रखा है। अपने आप को जिंदा रखो, वहां तक पहुंचो तो सही, कुछ नया रखा होगा जरूर वहां पे। और इसके पहले अपने जीवन को खत्म मत करो, ये नेचर की चीज है, करने दो उन्हें। अपने आप को सिर्फ आगे बढ़ाओ। ये जीवन कोई खिलौना नहीं है कि यूं ही तोड़ दिया और टूट गए, खत्म हो गई सब कुछ, बात खत्म हो गई जगह पे, हमने अपना बदला ले लिया। अरे ये क्या है? जिंदा रहो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, इतने आगे बढ़ जाओ कि वो टेंशन भी दूर, टेंशन देने वाला भी परेशान। मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को इस तरीके से खत्म न करिए। इतना बड़ा भी दुख किसी ने नहीं दे दिया। इतने अमूल्य, इतने बहुमूल्य जीवन को आप खत्म कर रहे हैं। इस जीवन का कोई मोल नहीं है, इस आत्मा का कोई मोल नहीं है, इसे यूं ही खत्म न करिए। आप तो आए थे संसार में कुछ नया, कुछ बड़ा करने के लिए। इस छोटे से काम को करके आपने अपनी कितनी बड़ी बेइज्जती करा ली। आप जिंदा रह के बहुत सारी ऊंचाइयां पा सकते हैं। यदि किसी की बात दिल में लगती है तो अपने माता को शेयर कर सकते हैं, आप लोग अपने पिता को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें सभी के साथ हुई हैं, लेकिन किसी ने जीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीत दी, और जीतने के बाद ये महसूस करा दिया कि मैं अगर वो थी तो मैं ये भी हो सकती हूं। तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैं तुम्हें आज नीचा दिखा रही हूं। और जो दिल में ठान लिया हो उसी पोस्ट को लेना है, उस पोस्ट को नहीं लेना है जो कभी ठाना ही नहीं गया। सिर्फ उसी पोस्ट को लेना है जिसमें समाज में इज्जत बढ़े, सम्मान बढ़े। कोई आपका सम्मान नहीं खत्म कर सकता, इसे सदैव एक जैसा भी नहीं रखा जा सकता। इसे बढ़ाना पड़ता है, बार बार बढ़ाना पड़ता है। कई प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं और इसे बढ़ाना ही पड़ता है आपको। और दिनों दिन, सालों साल ये और दीपायमान होता है और आगे बढ़ता है और आपकी हस्ती और बुलंदी को ऊंचा करता है। आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, इन सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए कि मर जाना ही एक सल्यूशन है। जिंदा रहना सबसे बड़ा सल्यूशन है। जिंदा रहिए, मां बाप की सेवा करिए जिन्होंने आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने आपको पाला है, इतना प्यार आपको दिया है, इतना समझाया, इतना सिखाया, सब कुछ किया सिर्फ इसलिए कि कल को मैं कमजोर हो जाऊंगा तो ये मेरा सहारा बनेगा।